चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने इसमें क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, और मैं हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी अगले सप्ताह जो है सेट की एग्जाम है, तो उसी की हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, और वृत्त चैप्टर पढ़ने के दौरान हमने आपको पिछली क्लास में कुछ चीजें सिखाया था, उसको मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, क्या क्या चीजें मैंने सिखाया था ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जीवा क्या होता है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे जीवा क्या होता है। चलो मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ, फिर बताना आप लोग जीवा क्या होता है। हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है। बताओ सब बच्चे चैट्स में। तो मैंने बताया था कि सर जीवा जो होता है ना, जीवा जो होता है ना, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यानी हम इन दोनों को जब मिलाएंगे, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाओ, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाओ, उससे जो भी रेखाखंड बनती है उसे हम जीवा कहते हैं। यानी सर सर क्या है, ये सभी सभी जीवा है। आगे समझ में? यानी वृत्त पर किन्हीं दो रेखाखंड को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को क्या कहते हैं? हाँ, किसी वृत्त पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखा नहीं रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी जीवा से सेंटर पे जो कोण बनते हैं ना उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसी जीवा से जो सेंटर पे देखो क्या लिखा है कि जीवा द्वारा, जीवा समझ में आ गया, एक बिंदु पर अंतरित कोण हमें सीखना है ना, हमें सीखना है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण कैसे बनता होगा, चलो दिखाते हैं। चलो ये मान लो आपका एक वृत्त है ना। चलो अब कोई भी दो मान लो कि ये जीवा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवा हो गया, और इसका केंद्र ये हो गया, मान लो इसका केंद्र ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम बोले इससे कैसे कोण बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसके जीवा के जो दो बिंदु हैं, जो वृत्त के दो बिंदु मिला दो कोण बन गया, तो एक कोण ये भी हो गया है ना। उसी प्रकार आप बोलेगे नहीं, इसी प्रकार बहुत सारा जीवा हो सकता है, जैसे मान लो कि जीवा ये हो गया, तो इससे भी जो मिलेगा वो भी सर कोण बनेगा। देखो ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, मान लो कि और भी ऐसे कोण, जैसे ऐसे और एक जीवा हो गया इधर, इससे भी जो दोनों एंड पॉइंट से जो मिलेगा ये क्या कहलाएगा, ये भी हमारा एक जीवा का कोण कहलाएगा। देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण। ठीक है, तो यही बोल रहा है कंसेप्ट में कि जीवा के द्वारा, देखो जीवा के द्वारा किसी बिंदु पे अंतरित को, तो वही हम सीख रहे हैं। देखो ये क्या था, ये बगल बगल वाला हमारा क्या था, चलो लिख भी दो। ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवा है, और इसके द्वारा अंतरित कोण कौन सा है, तो इसके द्वारा अंतरित कोण ये है। समझ में? अंतरित कोण ये है। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखो वही आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो ये सारे के सारे वही दिया गया है। देखो देखो ये क्या है, ये हमारा जीवा है ना, और इस जीवा का देखो क्या है, सेंटर पे कोण बन रहा है, तक ये कोण हो गया। देखो नीचे भी कोण बना सकते हैं किसी बिंदु पे, देखिए ये कोण हो गया। ठीक है, ऊपर भी बना सकते हैं एक इस बिंदु पे। यानी किसी एक जीवा से हम लोग अनगिनत कोण बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, देखो ये हो गया जीवा, इस जीवा देखो सेंटर पे ये कोण बन गया। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जीवा से कैसे कैसे कोण बन सकते हैं, और हम लोग इसके बाद एक एक करके सभी को सीखेंगे। एक बार इसको सीखेंगे क्या होता है, एक बार इसको सीखेंगे क्या होता है ना, सबको सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको पहले सिखा, देखो ये कि मान लो जीवा इस प्रकार से हो सकती है, पहला कंडीशन। जीवा दूसरी तरीके से भी हो सकती है, चलो वो भी बना देते हैं, हम आपको वो दूसरा डायग्राम भी बना देते हैं। चलो ये हो गया आपका पास दूसरा डायग्राम। और सबको समझना है कि मान लो आपके पास कोई जीवा दिया रहे, तो आप उससे कैसे कैसे कोण बना सकते हो। चलो ये एक जीवा हो गया, तो ऊपर ले लेते हैं, ये आपके पास एक जीवा हो गया। अब आपको इस जीवा से आप कहाँ कहाँ कोण बना सकते हो, है ना। तो चलो, तो आपके पास होगा पहला कंडीशन कि सर पहले तो हम इससे केंद्र पर कोण बनाएंगे, ये पहला कोण बना दिया हमने। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने भी कोण बना सकते हैं। फिर सर हम नीचे भी कोण बना सकते हैं। यही जीवा, जीवा एक ही है, देखो उससे हम लोग कहाँ कहाँ कोण बना दिया। ठीक है, तो ध्यान दो,
तो ये क्या हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। अंतर क्या है सर, ये जीवा यही है और इसे देखो हम लोग कहाँ कहाँ कोण बनाए, अनगिनत कोण, नीचे भी ऊपर भी, त्रिभुज भी बन सकता है। हाँ, त्रिभुज भी आपको दिख रहा है, त्रिभुज भी बन गया। ठीक है, समझ में आएगा ना। अब देखो, अब आता है बात कि सर हमने तो ये समझ लिया कि ठीक है जीवा रहेगा तो हम ऐसे ऐसे कोण बना सकते हैं, सेंटर में बना सकते हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे बना सकते हैं, ठीक है, हाँ, नीचे बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं। अब रही बात कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, हाँ, आपके मन में प्रश्न आ गया ना कि सर हम ये क्यों सीख रहे हैं कि जीवा पे कोण होगा तो उससे क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है ना इसी से पूछे जाते हैं, ये सारे सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसमें सीखेंगे कि कौन सा कोण बनेगा तो उस कोण का क्या रिलेशन रहेगा, क्या संबंध रहेगा। कहने का मतलब, चलो ध्यान समझिए यहाँ पे, मैं कहने का मतलब ये है कि आपको ये आप सिखाएंगे कि देखो ये सेंटर पे जो कोण बना, केंद्र पर जो कोण बना और जो वृत्त पर कोण बना, इन दोनों में क्या संबंध है। आगे चल के सीखोगे तो सर दोनों एक दूसरे के दुगुना होते हैं, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होता है। तो ये मैं सारी चीजें एक एक करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब सीधे छोटी छोटी चीजें हम लोग अब सीखने वाले हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें अब हम लोग सीखने वाले हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलो, तो ये दो हो गया, दो ये कोई भी जीवा होती है, मान लो कोई जीवा होती है और जीवा से कैसे कैसे किस किस प्रकार के कोण बनेंगे जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, है ना। चलो, ये जीवा के द्वारा अंतरित कोण, किसी बिंदु पे अंतरित कोण हो गया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला से पढ़ना, फिर हम लोग दूसरा पे जाएंगे, है ना। चलो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट उसमें डबल ऐड करो। किसी जीवा से किस किस प्रकार के कोण बनते हैं और उस कोण के बीच में क्या संबंध होता है, हमें यही सीखना है ना। चलो, तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी, ध्यान देना। सबसे पहला प्रॉपर्टी का नाम है, पढ़ लो, क्या बोला गया है कि वृत्त पर बराबर जीवाएं होंगी तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। बोला क्या है कि वृत्त पर बराबर जो जीवाएं होंगी ना, वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। सिंपल है, क्या बोला गया है कि वृत्त पर जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब देखो, इसको प्रूफ हम कर करके दिखा देंगे, ठीक है, एक को दिखाएंगे, बाकी उसको तो आपको लिखवा देंगे, ताकि डायरेक्ट आपको यूज करना होता है क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट यूज करना होता है। ठीक है, अब आता है बात कि इसको जब हम सीखना होगा कि किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे, तो आपने 9th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा, सर्वांगसम। कौन सा चैप्टर पढ़ा होगा आपने, सर्वांगसम। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। सारे बच्चों को आता है सर्वांगसम, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। पढ़ा आपने? अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से चैट में राइट कीजिए। हाँ, सर्वांगसम आपको आता है? हाँ, सर्वांगसम आता है तो जल्दी से चैट में राइट कीजिए। सर्वांगसम बहुत आसान, देखो सर्वांगसम कहने का मतलब क्या है कि मान लो, पहले उदाहरण समझो, मान लो कि ये त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, और एक ये त्रिभुज है पी क्यू आर। तो अगर हम बोल दिए ऐसे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ए बी भुजा है वो पी क्यू भुजा के बराबर होगी, जो इसकी बी सी भुजा है क्यू आर भुजा के बराबर होगी, जो इसकी ए सी भुजा है पी आर भुजा के बराबर होगी। ठीक है, उसी प्रकार जो इसका कोण ए है कोण पी के बराबर होगी, कोण बी है कोण क्यू के बराबर होगी, कोण सी है कोण आर के बराबर होगी। अगर हम बोल दे रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखो इसमें हमने दो तीन हमने इसमें परिमेयकाई सीखा है। कौन कौन सा? एक इसमें हमने परिमेयकाई सीखा था, पहला ट्रिपल एस सर्वांगसम क्राइटेरिया, सर्वांगसम क्राइटेरिया सीखा था हमने। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ट्रिपल एस में क्या होता है, ट्रिपल एस में ये होता है कि भुजा भुजा और इसका मतलब क्या है, भुजा, साइड साइड साइड, क्या होता है, साइड साइड साइड। अगर किसी त्रिभुज, किसी एक त्रिभुज की ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, किसी एक त्रिभुज की भुजा, ये हो गया पी क्यू आर,
किसी एक त्रिभुज की पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर, देखो दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के बराबर, इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के बराबर होती है, तो हम कहते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। किस क्राइटेरिया के अनुसार? तो आप बोलोगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के किस क्राइटेरिया के हिसाब से? तो आप बोलोगे एस 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 कन्ग्रुएंस के हिसाब से या कन्ग्रुएंसी के हिसाब से, सर्वांगसम के हिसाब से। क्लियर है? हाँ एस एस एस, हाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा एस एस, हाँ समझ रहे हैं, ये सारी चीज आता है ना आपको? हाँ, सभी भुजा बराबर हो, ये पहला त्रिभुज का भुजा दूसरा त्रिभुज की भुजा सभी बराबर, तो उसे कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे? क्योंकि इनकी सारी की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारी सारी भुजा के बराबर है। तो बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के किस कैटेगरी के हिसाब से? तो एस 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 कन्ग्रुएंसी के हिसाब से। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसलिए मैंने सिखाया। तो जल्दी से आप इस पेज का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जल्दी से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर, जल्दी करेंगे। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। हाँ करेंगे एक बार। हाँ जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है? चलो अब देखो, इसका उपयोग करने वाले इसलिए मैंने इसको सिखाया। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है, ध्यान रखना, कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कि जो इसकी बराबर जीवाएं हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो चलो क्या करते हैं हम इसके लिए, देखो यहाँ बना भी है, हम अपने से इसके लिए क्या बनाते हैं, एक इसके लिए वृत्त बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं ना। है ना? चलो ये एक हो गया वृत्त। अब इस वृत्त पे क्या बोला कि बराबर जीवाएं होनी चाहिए ना। चलो ये हो गया आपका केंद्र। चलो इससे बराबर जीवा, तो एक जीवा ये ले लो, दूसरा जीवा ये ले लो, ये दोनों की लेंथ क्या है? दोनों की लेंथ बराबर है। फिर नामकरण भी कर दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको कर दो सी, इसको कर दो डी। ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों बराबर है। बोला ना बराबर जीवा, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? दिया गया आपका बराबर जीवा। बराबर जीवा कहने का मतलब कि ए बी बराबर है सी डी के, हो गया ना? अब बोल रहा है कि ये जो जीवा है ना, ये केंद्र पर कोण बना रहा है। ये जीवा जो है ना, ये केंद्र पे कोण बना रहा है। तो बताना है कि ये दोनों जो केंद्र पे कोण बना रहे हैं वो बराबर कोण है या नहीं। मतलब बराबर कोण होते यही हमें प्रूफ करना है। देखो ये कोण जो बना रहे हैं तो हमें प्रूफ करना है, मतलब यहाँ लिख देते हैं, हमें दिया गया ये है, दिया गया है ये, और हमें साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, साबित करना है हमें कि जो ये केंद्र पे कोण बना रहे हैं वो बराबर बराबर है। हमें साबित करना है कि केंद्र पे कोण, कोण यहाँ मान लो ओ कर लो, सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, हमें ये प्रूफ करना है, साबित करना है ना? चलो तो अगर आपको ट्रिपल एस साइड 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 भुजा 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 सर्वांगसम क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, तो आप इसको एकदम आसानी से बना सकोगे। ठीक है, चलो तब हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? कि सर ये केंद्र से वृत्त के बिंदु पर मिला गया नहीं, क्या होगा सर? ये तो हमारा त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये देखो ये भी त्रिज्या है सर, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। यानी यहां से हमने क्या देखा, यानी यहां से हमने ये देखा कि जब सभी त्रिज्या, हम जानते हैं, लिख भी देते, चलो हम जानते हैं, लिख भी देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। हाँ, तो इस प्रकार आप क्या बोल सकते हो? बराबर होती है। तो इस प्रकार आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सर इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी, है ना? देखो ओ ए क्या है? ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो यानी ओ ए बराबर ओ बी और ये बराबर है ओ सी बराबर ओ डी। ये क्या है? ये सारे सारे क्या है? हमारी त्रिज्या है ना? इससे हमें ये मिल गया। अब आता है बात,
सर्वांग में त्रिभुज सर्वांग है क्योंकि त्रिज्या बराबर है, ग्रेट, और जीवा भी बराबर है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आते हैं हाँ सही, आपसे ही बता रहा, चलो उस पर आते हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके समझाएंगे ना आपको। चलो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि वृत्त के जो केंद्र पे जो कोण है ना वो बराबर हमें आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमें दो त्रिभुज दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम दो त्रिभुज, कौन कौन सा दो त्रिभुज दिख रहा है, तो चलो एक त्रिभुज ये दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है, मतलब चलो लिख लेते हैं। चलो और हमको प्रूफ करना है, क्या बोलेंगे कि त्रिभुज पहला अगर बोलते हैं ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। पहला देखते हैं, सबसे पहले आप क्या देखो, सबसे पहले आप देखो कि सर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी जीवाएं क्या है, बराबर है, मतलब ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर किसके है, तो ए बी बराबर है सी डी के, हमें क्वेश्चन में दिया है, तो चलो कर लो। पहले सबसे पहले करेंगे कि ए बी बराबर सी डी, ये भुजा हो गई, और ये भुजा क्या दिया, ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब जो लिख दो यहाँ पे क्या है, दिया गया है, क्या है, दिया गया है। दूसरा क्या कंडीशन है कि सर अगर हम बोलेंगे ये त्रिज्या है, यानी ओसी बराबर हो जाएगा ओ ए के, ओसी बराबर हो जाएगा ओ ए के, तो ये भी देखो भुजा है, और ये क्या है, बगल में लिख दो, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। इसी प्रकार आप बोलोगे सर ओडी बराबर ओ बी है, ऐसे पता चला सर ओडी बराबर ओ बी है, ये भी कैसे पता चला सर, क्योंकि ये भी क्या है, भुजा है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है, इससे पता चल गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों त्रिभुज ना आपस में सर्वांग है, कैसे, तो देखो भुजा भुजा भुजा, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सीओडी के, किसके हिसाब से, तो आप बोलोगे सर भुजा भुजा भुजा, हाँ तीनों भुजा भुजा है ना, सर्वांग सम से, भुजा भुजा सर्वांग गम सम से, चलो ठीक है, मतलब एस 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 क्राइटेरिया है ना, एस एस क्राइटेरिया से सर्वांग सम है। और हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, कितना नाम से, हाँ ठीक है भाई, सिंपलिसिटी हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहे हैं, मैं सब चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार मुझे पढ़ा लेने दो, मैं एक बार बता दूंगा, फिर आप आगे आगे बताना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाँ आप आगे आगे बताओ, मैं एक बार पढ़ा दूं फिर आप बताओ, ठीक है अच्छे से। हाँ तो भुजा भुजा सर्वांगसम से क्या हो गया, दोनों के दोनों सर्वांगसम हो गए। और हमें ये पता है कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी सारी की सारी भुजाएं, सारे के सारे कोण बराबर होते हैं, यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, थोड़ा सा है ना, ये ऊपर कर देते हैं, हाँ। और यहां से हम ये बोलेंगे कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो यहां से हम डायरेक्ट बोलेंगे सर कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सारी के सारी भुजाएं और सारे के सारे कोण, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है ना, ये कोण इस कोण के बराबर है ना, तो ये हो जाता है, इस प्रकार ए ओ बी बराबर हो जाएगा सीओडी। और हमें किसको क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, तो देखो यहाँ प्रूफ हो गया, यानी साबित हो गया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, चलो वो भी लिख भी देते हैं यहाँ पे, यानी समान जीवाएं, समान जीवाएं का मतलब क्या है, 5 मीटर है तो वही 5 मीटर, समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, या समान बोल दो, बराबर बोलिए, समान कोण अंतरित करती हैं, क्लियर है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, तो फिर देखो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट टाइप करो, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। एक बार फिर से रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान दें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसकी चिंता मत करो। देखो
आपको जो है ना, ये इतनी सारी जो है ना, ये मैंने जो प्रूफ कराया था, चलो मैं एक बार फिर से यहाँ देता, इतनी सारी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो गया इस प्रूफ में, तो आपको इतनी सारी प्रूफ में ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर कोई वृत्त की दो जीवाएं, देखो एक जीवा ये होगी, एक जीवा ये होगी, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इससे जो ये वृत्त के केंद्र पे जो ये कोण बन रहा है, तो कोण भी बराबर होगी। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पे समान कोण बनाती हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास एक कोई त्रिवृत्त है, और इस वृत्त में मान लो कि एक जीवा ये हो गया, दूसरा जीवा ये हो गया, और इससे अगर कोई कोण बन रहा है, अगर इन दोनों से कोण बनना है, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर, इसकी भी लंबाई 10 मीटर, बराबर जीवा है, तो इससे जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। अगर ये 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 80 डिग्री का होगा तो ये भी 80 का होगा, अगर ये 180 का होगा तो ये भी 180 का होगा, ये 240 का होगा, 480 का तो 480 का होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये समान जीवा होगा तो उससे जो ये कोण बनेगा वो समान बनेगा। क्लियर है? चलो अब देखो, इसी से क्वेश्चन देते हैं आपको, आपको बताना है, ठीक है? ये हो गया केंद्र, थोड़ा सा ऐसे गर्भ हो सकता है लेकिन बाकी समझना। ये है 40 डिग्री और ये भी है 40 डिग्री। अगर ये है हमारा 20 मीटर, ये भी मान लो, तो बताओ आप लोग सी डी की माप क्या होगी? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट वही है कि अगर केंद्र पर बराबर कोण है, इसका मतलब जीवा बराबर होगी, यानी अगर जीवा बराबर होगी तो केंद्र पर कोण बराबर होगा। सिंपल। हाँ सिंपल सवाल, देखो। हाँ आपको समझ में आएगा, देखो सिंपल सिंपल लिख लिख के समझो कि अगर समान जीवा तो केंद्र पर कोण बराबर, केंद्र पर कोण बराबर, यही था ना। देखो समान जीवा दोनों 10 मीटर, तो ये क्या होगा, केंद्र पर कोण क्या, दोनों के दोनों 10 30 मीटर 30 डिग्री है ना। उसी प्रकार ये देखो समान जीवा, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, वही सेम कंसेप्ट लगाओ, समान जीवा होगा तो केंद्र पर कोण कैसा होगा, समान जीवा होगा तो केंद्र पर कोण बराबर, केंद्र पर केंद्र पर कोण बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो केंद्र का कोण क्या है, देखो ये 40 तो ये भी 40, इसका मतलब इसका जो जीवा होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए बी बराबर सी डी, और ए बी का मान क्या है 20 मीटर, तो सी डी का भी मान क्या हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है? क्यों? अगर केंद्र का कोण बराबर तो जीवा बराबर, अगर जीवा बराबर तो केंद्र का कोण बराबर। क्लियर है? बहुत आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। सिंपल है, सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था। इसी तरह को देखो मैंने आपको पूरा पिछले साल साल सिखाता चलता था कि आपको ये पता चले कि हाँ कैसे ये आता है, कैसे ये हमें पता चल गया कि हाँ केंद्र पे कोण बराबर होगा, जीवा बराबर होता है केंद्र पे कोण बराबर होगा, या केंद्र पे कोण बराबर होता है जीवा बराबर होगा। कैसे पता चला ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसे समझ में आपको क्वेश्चन भी करा दिया, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सारे जितने भी मैं पढ़ाते चलो सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि आप नोट्स बनाते चलोगे, ताकि आप क्वेश्चन जब एग्जाम में करो तब वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान देना। दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो। पहला आपने, हाँ थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, चलो। हाँ पहले देखो, पहले मैंने आपको ये सिखाया था, इससे रिलेटेड आपको दोनों देखो, एक क्वेश्चन ये मिल गया, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड देखो आपको ये प्रॉपर्टी मिल गया, जो ये प्रॉपर्टी हो, है ना। ये आपने लिख लिया। अब देखो अब आता है ये दूसरा, अब आता है ये दूसरा। ठीक है, कि अब कोई जीवा केंद्र पे हो और एक वृत्त के किसी बिंदु पे होने, तो उससे हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरा भी सीख लेते हैं। बहुत ही सरल है,
सारे के सारे कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना होता है ना। चलो चलो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। ओके, कहाँ क्या? एक मिनट वेट कर लीजिए, देखते हैं वो कहाँ पे है। हाँ यहाँ पे है, चलो। चलो पहले इसको भी सिखा देते हैं, फिर इसको सिखाते हैं। कौन कौन सिखा दिया आपको? एक एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। हाँ ये सिखा दिया आपको। चलो अब अगला आपको सिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा जूम करते हैं। हाँ ये तो मैंने आपको सिखा दिया। इसका उल्टा परिमेय था, देखो। वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होती है? बराबर होती है। मैंने सिखा दिया अभी आपको एकदम अच्छे से। चलो आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखो ये भी देखो बहुत ही सरल है, सिंपल है, बहुत सरल है, सिंपल। देखो वृत्त के केंद्र पर, केंद्र से जीवा पर लंब, मतलब ये केंद्र था, इससे जीवा पे जो लंब होता है ना, ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है। चलो इसको भी मैं सिखाया था, देखो ये लिखा भी होगा, देखो यहाँ लिखा है ना परिमेय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त के केंद्र से एक जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, लिखा है ना समद्विभाजित मतलब बराबर भाग। चलो इसको भी मैं सिखाया था, बाकी आप लोग इसको भी कर लोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो ध्यान दो। चलो क्या करना है, हमें पहले एक जीवा बनाना है। क्या करना है, हमें एक जीवा बनाना है। चलो जीवा बना लो, ये हो गई जीवा, है ना। चलो केंद्र बना लो, ये हो गई केंद्र, मान लो ओ मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, थोड़ा जीवा ऊपर बना दे ताकि साफ सुथरा आपको दिखे। चलो थोड़ा जीवा ऊपर करते हैं, बड़ा बड़ा, है ना। चलो अब केंद्र इसके थोड़ा सा पास में कर लेते हैं। चलो यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे अब देखो बोल क्या रहा है कि वृत्त के केंद्र से जब जीवा पे लंब, लंब मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। जीवा पे लंब का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। यानी इसके केंद्र से, देखो वेट 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 वेट, इसके केंद्र से अगर हम इस जीवा पे लंब डालते हैं, इसे, इस जीवा पे हम ऐसे लंब डालते हैं, तो हमें बताना है कि ये मान लो जीवा पे हम लंब डालते हैं, तो हमें बताना है कि ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। सिंपल यही बताना है हमें, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करते हैं, फिर से मैं एक रिपीट करते हैं कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पे, किसी जीवा पे लंब डालने पर, लंब डालने पर वो उससे सम द्विभाजित, सम का मतलब क्या होता है? बराबर, द्वि मतलब क्या होता है? दो, भाजित मतलब भाग, सम द्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पे, देखो इस जीवा पे क्या किया मैंने? लंब डाल, देखो क्या किया मैंने? इसे लंब डाला। जब हम इसमें लंब डालेंगे ना, तो ये वृत्त के जीवा पे ना इसको दो बराबर, मान लो कि 10 मीटर का, तो दोनों क्या हुआ? 5-5 मीटर होगा। अगर दोनों टोटल 20 मीटर होता है तो क्या होगा? 10-10 मीटर होता है। टोटल 30 मीटर होता है क्या होता है? 15-15 मीटर होता है। टोटल 40 मीटर होता है तो क्या होता है? 20-20 मीटर का हो जाता है। यानी वृत्त की जीवा पे जब हम लोग लंब डालते हैं, तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। चलो ये हमें प्रूव करना है कि कैसे होता है, ठीक है। चलो तो जैसे कि मैंने अभी आपको कंग्रुएंसी का नियम पढ़ाया था, रूल पढ़ाया था, तो चलो वहां पे एक और रूल सीख लेते हैं। उस रूल का नाम है, हाँ, यहाँ पे सीख रहे थे ना। चलो चलो, हाँ ये सीख रहे थे ना। तो ये हो गया एस एस एस। अब दूसरा रूल होता है आर एच एस। बताओ सर बच्चे चैट्स में आर एच एस कितने बच्चों को पता है? हाँ आर एच एस कितने बच्चों को पता है? जिन जिन बच्चों को पता है बताओ। आर एच एस
कितने बच्चों को पता है आरएचएस सर्वांग सम? पता है? चैट में बता दो आप, क्या होता है आरएचएस सर्वांग सम में? हाँ, चैट में जो है ना बच्चे जिनका आप लोग बता रहे हो ना, आरएचएस सर्वांग सम क्या होता है, पता है ना? हाँ, चैट में बताओ। देखो सिंपल, मैं भी थोड़ा सा बहुत आपको हेल्प कर देता हूँ। आर का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब समकोण। राइट एंगल एंगल मतलब समकोण, हिंदी में भी लिख देते, चलो समकोण। क्लियर? एज का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब होता है कर्व। और एस का मतलब होता है साइड, और साइड का हिंदी क्या होता है? भुजा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, समकोण, कर्ण और भुजा, सर्वांग। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलोगे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस, साइड, सर्वांग। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो अब आपको इससे आइडिया भी लग गया होगा, है ना? चलो, क्या लग गया होगा? सर एक राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल बना लो। एक ये राइट एंगल हो गया, ये दूसरा राइट एंगल हो गया, है ना? चलो, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। चलो, इसका राइट एंगल ये हो गया, मतलब एक राइट एंगल बराबर होना चाहिए, दोनों 90 है। और हाइपोटेनिस, इसके जो सामने वाला होता है क्या होता है? वही हाइपोटेनिस कहलाता है, यानी ये जितना होगा वही इतना होगा। और कोई भी एक साइड, जैसे मान लो अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड, तो आप बोलोगे सर राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनिस बराबर है, सर एक साइड बराबर है, तो यानी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी या आर एच एस सर्वंसम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। आरएचएस बहुत ही आसान है। हाँ, 90 डिग्री कोण के सामने कर्ण भुजा होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस अभी अभी के लिए आप ये समझ लो, मैं प्रूफ करने के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, अगर आपको आ रहा है तब भी ठीक, नहीं आ रहा है तब भी ठीक। सिर्फ आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हाँ, वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पे जो भी लंब जाता है वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, बस इतने ध्यान देना है आपको। ठीक है, उतने से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे आपको सिखाना पड़ेगा ना, हाँ कैसे ये आधा आधा बांटा, इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि आरएचएस सर्वांगसम से हम उससे पता करेंगे कि वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। चलो सिखा भी दे रहे हैं, जिसको आता है ठीक है, नहीं भी आया तो डायरेक्ट आपको इतना याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पे जो भी हम लंब डालते हैं उसको दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? इतना से काम चल जाएगा, है ना? चलो, ये समझ में आ गया आरएचएस सर्वांगसम। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो, हाँ, अगर ये समझ में आएगा तो चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना? हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, इनमें दिया क्या गया, पहले लिख लो। दिया गया है, दिया गया है लंब, ये दिया गया है लंब, मान लो कि इसको ओ मान लो, ये हो गया ए, इसको बी, और इसको मैं मानता हूँ सी। तो हमें दिया गया है ओ सी ए बराबर ओ सी बी बराबर 90 डिग्री, हमें ये दिया गया है, ये हमें 90 डिग्री दिया गया, ये हमें दिया गया। और हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें करना है क्या? ए सी बराबर बी सी, है ना? हमें ये प्रूफ करना है ए सी बराबर बी सी, ये प्रूफ करना है। चलो, तो करते क्या है हम लोग, देखो ध्यान से, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए से केंद्र पे जाते हैं, बी से केंद्र पे जाते हैं। बताओ ये दोनों के दोनों क्या है? तो आप बोलोगे सर दोनों के दोनों त्रिज्या है, तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि सर दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है, दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो ऐसे बराबर हो गए। तो देखो क्यों ऐसे बराबर, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्या बोलोगे सर, ओ ए बराबर ओ बी, कैसे? क्योंकि सर दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या। अब आते हैं इसको हम साबित कैसे करते हैं, ना? ध्यान से देखना कैसे साबित करते हैं। देखो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ओ सी ए और त्रिभुज ओ सी बी। देखो ये एक त्रिभुज हो गया ओ सी ए, और एक त्रिभुज हो गया ओ सी बी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको, हाँ देखो एक बच्चे ने बताया कि ओ सी बराबर ओ सी कॉमन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आपको आता है, मतलब ठीक है। चलो देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ आपको इसमें ध्यान क्या देना था कि साबित क्या करना, वही हमें याद करना। अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ रहा है तब भी ठीक, नहीं आ रहा तब भी ठीक, हमें सिर्फ मतलब किससे है
कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पे लंब डालते हैं तो वो दोनों को बराबर भागों में बांटता है। बस हमें इतना से मतलब है, ठीक है। अब इसका प्रूफ हमें आ रहा है तभी ठीक, नहीं आ रहा है तभी ठीक। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, उनको नहीं ये नहीं लगा कि सब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस चल रहा है, नहीं रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है ना। चलो आगे समझ में, चलो आते हैं। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है एक कोण दिया गया। कौन सा कोण दिया गया, कोण ओ सी ए बराबर ओ सी बी बराबर कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी क्या दे दिया सर, राइट एंगल। क्या दे दिया, राइट एंगल। यानी बोलोगे कैसे, ऐसे बोलोगे आर, आर दे दिया है ना। चलो दूसरा, अब देखो क्या दिया सर, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है बराबर है। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो 90 डिग्री के सामने है, ये भी देखो 90 डिग्री सामने है। जब 90 डिग्री सामने है तो कैसे काम करेगा, तो बोलोगे सर ये हाइपोटेन्यूस है। क्या है सर, ये हाइपोटेन्यूस है। इसी प्रकार ये सर क्या है, ये भी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। यानी दोनों ही सर हाइपोटेन्यूस की तरह काम कर रहे हैं। यानी आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ से बोलेंगे ओ ए बराबर ओ बी, और क्या बोलेंगे सर त्रिज्या है, और त्रिज्या तो ठीक है, और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो कान के काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। हमारे लिए किससे काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। यानी क्या बोल देंगे, कैपिटल एच, आर एच हो गया। अब एक हो गया, एक और कोई साइड मिल जाए जिससे मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बीच में ये साइड जो है दोनों में है, ओसी दोनों में, तो क्या बोलेंगे ओसी बराबर ओसी, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहां से आपको देखो साइड भी मिल गया, तो आप बोलोगे यहाँ से एच मिल गया। यानी आप क्या बोलोगे डायरेक्ट यहाँ से कि त्रिभुज ओ सी ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी बी के। किसके हिसाब से, तब बोलो देखो आर एच एस से, इसको लिख भी देते हैं किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो आप बोलोगे आर एच एस सर्वांगसम से, ठीक है। चलो अब हमें पता चला कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, इसका मतलब उसके संगत कोण जो है बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यानी जब ये दोनों बराबर सर्वांगसम हो गए तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि ए सी बराबर बी सी। और हमें यही साबित करना था, है ना, हमें देखो यही साबित करना है ना डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी के लिए आपको सिंपल क्या ध्यान देना है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पे अगर हम लंब डालते हैं तो ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है, बस इतना ही ध्यान देना। चलो अभी के लिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आपको आता है कि नहीं, ठीक है। हाँ बस आपको ये इतना देना है, एसी बराबर बीसी, ठीक है बस। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल अड़े करो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आपको आता है कि नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। अच्छा इसको नहीं बताना है ना, चलो सिंपल सवाल है, ध्यान देना। चलो क्वेश्चन देखो, ओबी का मान दिया है देखो, अब मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ओ ए का भी मान क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम देते हैं डी कर देते हैं। और हमें ये बी डी का मान दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, तो हमें मान निकालना है ओ डी का मान निकालना है। तो आप तो ऐसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, और मान निकालना है हमें ए बी का मान निकालना है, ठीक है। चलो इतना मान निकालना है, बताओ। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले आप ओडी का भी मान बता सकते हो, एबी का मान बता सकते हो। किसका मान बता रहे हो पहले ये बता दो। चेतन चौहान नाम से जो बच्चा जानते हो, आप बताओ किसका पहले आप मान बता रहे हो। ये बता एबी का, तो लिख के बताया करो, उस पर लिख के बताया करो एबी बराबर क्या किया, है ना। चलो
जो थोड़ा सा आसान हो गया ना। चलो इसके बाद मैं थोड़ा सा टफ करूंगा इसको। एडी 4 सेंटीमीटर के, चलो हाँ सही सही सही, चलो सही बता। देखो हमने सीखा सर कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पे जब हम लंब डालेंगे तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी अगर हमें ए बी पूछा गया है तो चलो इधर से लिखते हैं। ए बी पूछा गया यानी ए बी किसके बराबर था, बोलोगे आप ए बी बराबर होगा ए डी प्लस डी बी। ए डी प्लस डी बी, तो ए डी का मान है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपके पास क्या सर 8 सेंटीमीटर। यानी ए बी का तो मान मिल गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन अब रही बात कि सर ओडी का मान हम कैसे निकालें, चलो ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ओडी वाला है ना, इससे हम एक इधर त्रिभुज बनाते हैं, इससे हम उसी तरह जाते है ना। चलो तो ये हो गया आपको, देखो ओ डी बी, और ये क्या है 90 डिग्री है। अब देखो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। मोहित नाम से बच्चे जान के, बाबू आपको कोई डाउट है बाबू पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, बार बार हैंड रेज करो, पूछो कोई डाउट है बाबू आपको। मोहित बुरानी नाम से जो बच्चा जान के, कोई डाउट है बाबू आपको, नहीं है ना। तो इस प्रकार बाबू आप अननेसेसरी हरकतें नहीं किया करो, है ना बाबू। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे देख लेते हैं। तो हमें मान निकाला ये ओडी का। तो देखो हमने एक कंसेप्ट सीखा था पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, अगर हमसे पूछा जाए ओडी का मान, किसका मान, ओडी का, तो ओडी का मान होगा, बताओ, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर घटाओ ये जो हमारा आधार है इसका डीबी का, है ना। क्योंकि देखो हमने सीखा क्या था, हमने सीखा था ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो अगर हमें लंब पूछा है तो क्या करें, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो तब कर्ण क्या है, तो बोलोगे आप यहाँ पे कर्ण है 5 का वर्ग माइनस आधार क्या है सर 4 का वर्ग। करो सर, 5 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 25, कितना होगा सर, आप बोलोगे सर 25, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। और 9 का मान क्या होता है सर 3, यानी क्या हो जाएगा सर, वर्गमूल ऑफ 9 क्या होता है 3, यानी ओडी का मान क्या आ गया सर, ओडी का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। बहुत ही आसान प्रश्न था, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। हाँ ओडी का मान क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, 9 का भी तो हमें वर्गमूल करना है ना, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 सेंटीमीटर। इज इट ओके, है ना। ये दोनों अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ये दोनों जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाया है, पहला प्रॉपर्टी कि वृत्त की जीवाएं वृत्त के केंद्र पे समान कोण अंतरित करके मतलब बराबर कोण बनाती हैं, या उल्टा वृत्त पे के कोण पे अगर वृत्त के केंद्र पे अगर कोण बराबर बनती है तो इसका मतलब जीवाएं भी बराबर होंगी। चलो तीसरा ध्यान दो, तीसरा ये कंसेप्ट है। हाँ तीसरा कंसेप्ट आप लोग सही बता रहे, आप लोग सही बता रहे, जो भी बता रहे आप लोग सही बता रहे, सही बता रहे। चलो और तीसरा ये था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो क्या इसका उल्टा हम इसे बोल सकते हैं क्या, बताओ आप ही लोग बताओ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। ठीक है। हाँ, और दूसरा कंसेप्ट इसमें देखो मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, बताना कि मान लो कोई ये वृत्त है, ठीक है, मैं अब उल्टा बोलूंगा इसी कंसेप्ट को उल्टा। ये कोई एक वृत्त है, ठीक है। अब हमें ये नहीं बोला कि 90 डिग्री काट, लेकिन हमें ये बोला है कि ये दोनों एक दूसरे को ये दोनों बराबर है। जैसे मान लो ये ए बी बराबर है बीसी की, ये दोनों बराबर है, तो बताओ क्या इसका उल्टा आप बोल सकते हो ना कि ये तभी बराबर होगा जब ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ये तभी बराबर होगा जब ये दोनों 90 डिग्री। तो ये आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर ए बी बराबर बी सी है तो हमें बताइए कि ए बी और इसका मान वो कर दो,
हमें बताइए ए बी ओ बराबर सी बी ओ बराबर 90 डिग्री, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, मतलब दोनों के बाद उल्टा, मतलब एक दूसरे कन्वर्स बोल दो, विलोम बोल दो। यानी अगर ये बोला गया है कि ए बी बराबर बी सी, तो इसका उल्टा आप बोल सकते हो ए बी ओ बराबर सी बी ओ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। या उसका उल्टा बोलो कि केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में काटे। क्लियर है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये दोनों कंसेप्ट से इसका 2 गुण, मतलब टोटल 4 आप पर में 4 थ्योरम आपने सीख लिया। टोटल कितना थ्योरम सीखा आपने? 4 थ्योरम। और इससे एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के अगले एग्जाम जो सेट के एग्जाम आने वाली है बहुत ही अच्छी जाएगी। अच्छे से कोशिश करना जो पहले सबसे पहले आए, जो पहले आते हैं क्वेश्चन उनको बनाया जाता है। ये नहीं कि मतलब कोई कठिन सा क्वेश्चन है उसमें लेके हम बैठ गए, नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसको बनाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग आपके एग्जाम के बाद, है ना। कीप स्माइलिंग, है ना। चलो, ओके बाय एवरीवन। नहीं, पेपर में क्लास नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। आपके पेपर के बाद क्लास लगाएंगे, है ना। हाँ, आपके पेपर जब हो जाएगा फिर हम लोग क्लास लगाएंगे, है ना। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हाँ, फ्राइडे 2 तारीख से क्लास लगेगी, मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख से क्लास लगेगी, जब आपकी पेपर समाप्त हो जाएगी, है ना, तब। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।